हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज जो है सभी लोग जो है देखेंगे। आज हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। हालांकि अभी हमने एक वीडियो आपके लिए एक्टिव पैसिव की भी बनाई हुई है, और आज जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे। अभी आपको सारा ग्रामर कंप्लीट कराएंगे। हालांकि 10th लेवल में तो कुछ ही चीज़ें बचेंगी, और बाद बाकी जो है हम 12th लेवल के लिए अभी यूज एंड रिमूवल ऑफ टू, डिग्री चेंज, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंथेसिस, सारे टोटल ग्रामर आपके करवाएंगे। तो बस आप हमारे साथ केवल लाइन पे बने रहिएगा। और हाँ, जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको सभी को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें। आप लोग जो है सभी लोगों का भला होना चाहिए, तो इसीलिए हमने प्लान भी इसलिए बनाया हुआ, क्योंकि हमारे पास अब तो आप लोग देख भी चुके हैं 24 फरवरी हमारी एग्ज़ाम डेट आ गई। एग्ज़ाम डेट बहुत नियर है, बिल्कुल पास में है, और 10th 12th सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा और कोशिश करना 2 से 4 बार, जितनी बार भी आपको समझ में आए रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अब कोशिश तो हम ये करते हैं कि पहली बार में ही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहेगा। आप लोग जो है रिविजन जो है जरूर करते रहिएगा, क्योंकि लगातार जो है हर समय के लिए एक चीज़ नहीं टिक पाती है। तो आज जो है हम लोगों का आज टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। स्पीच नरेशन में संवाद होता है, स्पीच भी कहते हैं भाषण, संवाद, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आज का हमारा कार्य रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। तो देखिए जरा, इसमें हम लोग नोट करिए, इसको डाल दिया। हालांकि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो भी जब भी आप पढ़ा करो ग्रामर पोर्शन में, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। हालांकि भले ही हम एग्जाम्पल बनवाते हैं, लेकिन थोड़ा अवसर दिया करते हैं उस बीच में, आप भी हमसे पहले बनाया करो, तो उसमें अपनी कमियां पता चल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम बिल्कुल शॉर्ट में रूल लिखवाएंगे, ठीक है। क्या होता है रूल नंबर 1, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाएंगे। क्या होता है से टू। अगर मेरे पास से लिखा है तो से रहेगा, सेज लिखा है सेज रहेगा, सेड रहेगा सेड रहेगा। मगर यदि मेरे पास से टू लिखा है तो इसको आप तुरंत टेल में बदलते हैं। अगर मेरे पास लिखा है सेज टू तो इसका आप टेल्स बनाते हैं। अगर मेरे पास लिखा है सैड टू तो इसको आप टोल्ड बनाते हैं। से टू, सेज टू और सैड टू, ठीक है, इसका टोल्ड होता है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 नोट करते जाइएगा, शॉर्ट में लिखाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। अगर इन्वर्टेड कामा जो होता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग। अभी हम सिंपल से चलेंगे, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव भी आएंगे, इम्परेटिव भी आएंगे, एक्सक्लेमेटरी भी आपको सिखाएंगे। बस आप लाइन पे बने रहिएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या होता है? दैट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 नोट करते जाइएगा। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, किसकी है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, का टेंस नहीं बदलता है। नोट करते जाइएगा, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, हमने बताया कि सेड टू जो होता है टेल होता है, सेज टू का टेल्स होता है, सैड टू का टोल्ड होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। तीसरा नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप अपने मोबाइल से एडवांस सेटिंग पे जा करके और इसकी क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, क्लियर दिखाई देगा। रूल इसमें क्या होता है, आपको एग्जाम्पल एक सिखाते हैं। जैसे ही सेज टू यू, सेज ध्यान से समझिएगा, ही सेज टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, राम
इज अ गुड बॉय। ही सेज टू यू, वह तुमसे कहता है कि राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे समझिएगा प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरे अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है तो यस आई एस का प्रयोग भी हो सकता है, और उसके बाद में हैज है भी। अगर बाई चांस सैड लिखा है तो आप कहेंगे नहीं ये तो बदल जाएगा, टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? अगर उसके साथ हैज लगा है, हैज या हैव में हमेशा थर्ड फॉर्म चलती है, लेकिन हैज अब है तो प्रेजेंट का ही। तो ऐसी अवस्था में या बिल सैल लगा हो, यहाँ पे बिल सैल हो, हैज हैव हो, फर्स्ट फॉर्म हो से, और तो इनके साथ में क्या होता है, इधर वाला टेंस नहीं बदलते। तो देखो क्या होगा, इस एरिया को बोला, ये समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। इस एरिया को इन्वर्टेड कामा से पहले वाले एरिया को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा से बाद वाले वर्ड को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कामा से पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कामा से बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हमने क्या बताया, हमारा रूल समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पे देखो सेज लिखा है, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। हालांकि यहाँ पे हम नोट कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बॉक्स में नोट कर लीजिए, कई बच्चे भूल जाते हैं। अगर लगा हो मेरे पास, यदि फर्स्ट फॉर्म लगा हो या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हो, समझ लेना, ठीक है। हम ये, हालांकि ये कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ बच्चे भूल जाया करते हैं। या मेरे पास लिखा है हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा है इसके साथ, थर्ड फॉर्म, या मेरे साथ लगा है विल या शैल, इन सब का प्रयोग अगर इनमें से किसी का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, यहाँ पे एस आई एस लगा हो, हैज या हैव लगा हो, थर्ड फॉर्म लगे उसके साथ में विल या शैल हो, तो ऐसी अवस्था में अगर इधर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है, तो इधर वाला टेंस अगर इज है तो इज ही रहेगा, बाज है तो बाज ही रहेगा। तो कैसे बनेंगे इसको जरा एक हम देखते हैं। ही, अभी हमने बताया सेज टू का क्या होता है, टेल्स। ही टेल्स यू, कैसे बनाएंगे आप, ही टेल्स यू। फिर हमने दूसरा नियम बताया इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट। ही टेल्स यू, ध्यान समझिएगा, ही टेल्स यू दैट। फिर कैसे बनाएंगे आप, राम। अब हमने उधर बताया प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाया, तो उधर इधर वाला टेंस नहीं बदलेगा। तो राम इज अ गुड, ही टेल्स यू दैट राम इज अ गुड बॉय, बन गया सेंटेंस आपका। ही टेल्स यू दैट राम इज ए गुड बॉय। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 बनाए हुए, अभी एग्जाम्पल हम इसके 2-3 बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की आप बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तो मीरा सेज कामा इन्वर्टेड कामा, मीरा सेज कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। मीरा कहती है कि मैं और अधिक नहीं चल सकता। मीरा सेज कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। तो कैसे हम इसको बनाते, देखो समझिएगा, यहाँ पे लिखा है सेज, बस ये देख लो, ऐसा ये जुड़ा हुआ है। तो कैसे आप इसको बनाएंगे, देखना, मीरा, लेकिन हमने बताया था अगर सेज टू लिखा है तब तो टेल होता है, सेज टू लिखा टेल्स होगा, सैड टू लिखा तो टोल्ड होगा। मगर ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर यहाँ पे आपको सेज खाली लिखा तो कैसे हम बनाएंगे, मीरा सेज, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब आई, ये बात तभी हम अगले रूल में बताएंगे, हालांकि यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, बता देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, मीरा के अनुसार सी हो जाएगा, दैट सी। अब टेंस नहीं आपको बदलना है, अगर कैन लिखा है कैन ही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट में है। सी कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। अभी आपको बहुत गहराई से डीपली हमारे रूल्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में तो फिलहाल में नहीं आ पाएगा वीडियो, 2 पार्ट में आपके लिए वीडियो हम रेडी करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से देख लीजिएगा, दोनों पार्ट बस कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक एग्जांपल और हम देते हैं, ही हैज सैड टू राम कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर पुअर।
उसने राम से, वह राम से कह चुका है कि आप गरीब हो, वह राम से कह चुका है कि आप गरीब। अब देखिएगा हैज लगा हुआ है, हमने बताया था अगर बाई चांस हैज, हैव या विल शैल का प्रयोग है तब इधर वाला टेंस नहीं बदलेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, ही हैज। अब सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है, ही हैज टोल्ड राम दैट। यहाँ पे देखिएगा जरा यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन हमेशा इधर बदलता है। तो राम लड़का है तो दैट ही, और टेंस नहीं बदलना है तो यू के साथ बहुवचन आर था, ही के साथ क्या होता है, इज पुअर, दैट ही इज पुअर। कैसे, ही हैज टोल्ड राम दैट ही इज पुअर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो को बाद में पॉज करके देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। रूल नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट फ्यूचर में हमने पहचान भी बता दिया है, और फिर सेंटेंस कैसे बताया, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा से पहले वाला होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाद वाला होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो, हाँ नोट कर लिया, आगे लिखिएगा। देखो इसके बाद में दूसरा रूल नंबर 4 आता है हमारे पास, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, बिल्कुल आप ध्यान से डीपली समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, अगर जीरो से, हम इस टाइप से सिखाते हैं कि जीरो से बच्चा सीख सकता है, बस आप ध्यान समझिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण सत्य कामा ऐतिहासिक, साधारण सत्य कामा ऐतिहासिक घटना कामा कहावत आदि प्रकट करे तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टेड, टेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्ट कामा के अंदर वाला ही बदलता है, कभी भी आगे वाला टेंस मत बदल देना, जैसे बिल लगा तो गुड कर दीजिएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर वाक्य में आप हल्का सा समझ लीजिए, पूरा नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, या कहावत जैसे अकबर, बीरबल, राणा प्रताप, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब चीज़ें अगर आती वाक्य के अंदर तो आप उसमें कभी भी टेंस मत बदलिएगा। यदि यहाँ पे कहावत आती है तब भी नहीं, साधारण सत्य है, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों में बदलाव नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल इसका लिखिएगा, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा द फायर बर्न्स, वह कहता है, उसने कहा कि आग जलती है। भाई जैसी बात है, आग जलती है, ठीक है, तो ये सत्य बात है। जहाँ पर आपको सत्य घटना दिखाई दे तो ये टेंस नहीं बदलना है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए जरा एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका समझिएगा। ही सैड टू का टोल्ड होता है, मगर सैड का सैड ही रहता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट द फायर बर्न्स, बस ऐसे उतार देंगे टोटल, टेंस नहीं बदलना है। फायर बर्न्स लिखा है, बर्न्स लिखा दे दो, रहने दो। दूसरा एग्जाम्पल है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा राणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। राणा प्रताप, टीचर ने कहा विद्यार्थियों से कि राणा प्रताप एक महान योद्धा थे, वॉरियर्स थे। तो वॉरियर तो वो थे, जैसी बात है, जब सत्य बात है तो उसको ऐसे बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखना जरा, द टीचर, समझते जाइएगा,
द टीचर सेड टू का क्या होता है, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट राणा प्रताप, अब टेंस नहीं बदलना, वैसे वाज का हैड बीन होता है, अभी बताएंगे आगे, वाज ए ग्रेट वॉरियर, राणा प्रताप बाजे। तो देखो कुछ नहीं बदला, अगर सत्य कथन है, कहावत है, जैसे हमने बोला ही सेड या राज सेड कामा इन्वर्टेड कामा 2 and 2 मैक 4, 2 और 2 4 होते हैं। हमने कहा कि राज ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, सही बात है, तो आपको टेंस नहीं बदलना है। कैसे आप बना देंगे, राज सैड दैट, कैसे बनाएंगे, राज सैड दैट, अब ये सही बात है तो ऐसे उतार दो, 2 and 2 मैक 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लो, नहीं तो हम आगे मिटाएंगे, अगला रूल लिखेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे लिखवाते हैं अगला रूल। रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है, देखिए, जिसने नहीं लिख पाया वीडियो पॉज करके देख लिया करो, ठीक है, लिख लिया जरूर करो, लिखना लिखते जरूर रहिएगा। रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। 10th हो या आपका 12th हो, सभी स्टूडेंट्स कॉपी पे लेकर के ही बैठिएगा और लगातार जितना हम रूल्स लिखवाते हैं सब लिखते जाइएगा बढ़िया से, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से इसको लिखते सब जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं, क्या होता है, अब देखो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट भी वही बता देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक तरफ क्या होता है डायरेक्ट, एक क्या होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो थोड़ा इसको स्पीडली इसको ख़त्म करते हैं, नहीं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। नंबर 1 या फिर सारे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको नोट करिएगा, नोट कर लिए थे। तो देखिए अच्छा आगे आपको बताते हैं, हालांकि हमने कोशिश किया थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाया करता है। तो देखिए जरा रूल नंबर 5 क्या होता है, टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, डू या डज या फर्स्ट फॉर्म। जब आप पहचानेंगे टेंस आप लिखा देखेंगे तो वहाँ पे डू लगा हो, डज लगा हो या फर्स्ट फॉर्म केवल लगी हुई हो, यस लगा हो, तो ऐसी अवस्था में प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। छोटे छोटे बच्चे यही गलतियां कर जाते हैं, आप लोग भी कभी कभी धोखा हो जाता है कि हम लोग पैसिव वॉइस का सिस्टम यहाँ चला देते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, डू डज वाला ईजेएमआर में जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है, डू या डज वाला किस में जाता है, डिड या सेकेंड फॉर्म में जाता है। दूसरा नंबर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ईजेएमआर जो होता है जस्ट प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, यानी ईजेएमआर को चेंज किस में करेंगे, बाजियावर को चेंज करेंगे बाजियावर में, ठीक है। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट में बदलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैज या है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तुरंत उसको आपको किस में बदल देना है, हैड में बदल देना है। अगला नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी हैज बीन या हैव बीन चेंज इनटू, अभी मैंने बता दिया प्रेजेंट का पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन में जाना है। तो चीज ध्यान रखिएगा, डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड या सेकंड फॉर्म में जाता है, ईजेएमआर बाजवर में जाता है, हैज या हैव हैड में जाता है, हैज बीन या हैव बीन हैड बीन में जाता है, ठीक है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और आगे देखिएगा। अगर लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ये तो पास्ट में चला गया, लेकिन अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड और सेकंड फॉर्म वाला टेंस ही है, तब इसको पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, कॉन्टिन्यूस में कभी नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस का जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है, यानी बाजवर वाला जो वाक्य होता है वो हैड बीन में जाता है। उसके बाद बिल या सेल, अब सेल का पता चले शुड कर दीजिएगा, शुड मीन्स चाहिए हो जाता है, इसलिए इसमें बदलते नहीं हैं। बिल या सेल कुछ भी होता है तो इसका हमेशा वुड किया जाता है, कैन का कुड किया जाता है, मे का माइट किया जाता है, मस्ट का मस्ट शुड वुड आट टू, ये सेकेंड फॉर्म है,
सेकंड फॉर्म नो चेंज रहते हैं, ये बिल्कुल बदलेंगे नहीं। ये पास्ट टेंस, ये पास्ट वर्ब है, पास्ट वर्ब, ठीक है, तो इनको बदला नहीं जाता है। मस्ट का मस्ट रहेगा, शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, आट टू का आट टू रहेगा, नो चेंज, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में जो है लिख लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जो अगर लिख रहे हैं तो लिखिएगा सारे रूल्स, छोड़ना मत, क्योंकि रूल्स छोड़ देने से क्या होता है, आपको नुकसान हो जाता है, फिर आपको बेहतर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार इसको आंख बंद करके ये एक बार और समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे भाग, प्रेजेंट के सारे भाग पास्ट में, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल या शैल का वुड होता है, कैन या मे का कुड या माइट होता है, और ये सब नो चेंज होते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, इसके हम एग्जाम्पल थोड़े आपको लगवाते हैं, उसके बाद फिर हम अगला रूल लिखते हैं। अभी रूल्स बाकी हैं, लेकिन जो है लिखते रहिएगा लगातार, आप हमारे साथ बने रहो, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी वीडियो को ख़त्म करें। तो देखिए जरा इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल बोला हुआ है, एक एग्जाम्पल हमने बोल रखा है, ही सैड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, मीरा विल नॉट पिक अप द फोन, उसने तुमसे कहा कि मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी। अब देखिए ज़रा, हमने ये देखा सैड टू लिखा, रूल वही चलेगा, ही सैड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है, यू इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट होता है, मीरा, अब अभी मैंने बताया बिल का किस में जाता है, वुड में जाता है, सेल का किस में जाता है, वुड में जाता है, तो मीरा वुड नॉट, अब सब उतार दो, पिक अप द फोन, बन गया वाक्य हमारे पास, बहुत क्लियरिटी है, बिल्कुल आसान सा है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, हालांकि आप जानते हैं, मोहित सैड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, किरण डिड नॉट राइट अ लेटर, मोहित ने उससे कहा कि किरण ने पत्र नहीं लिखा, मोहित सैड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, किरण डिड नॉट राइट अ लेटर। तो देखो कैसे बदलते, बिल्कुल रूल वही फॉलो होगा। कैसे बनेगा, मोहित सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, अगर बाई चांस आपने अगर लेट अगर वीडियो देखा है तो उसको थोड़ा शुरू से ही देख लीजिएगा, ठीक है। मोहित टोल्ड हिम दैट, किरण, अगर आपको साफ क्लियर दिख नहीं रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, किरण डिड का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, यहाँ पे अभी हमने बताया था पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो किरण हैड नॉट, अब हैड के साथ तो भाई थर्ड फॉर्म चलेगा, तो रिटन आ लेटर, किरण हैड नॉट रिटन ए लेटर, यानी कहना मतलब डिड का हैड में अगर वाजबर होता तो यहाँ हैड भी लग जाता, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिएगा, हैड लगा दिए तो भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल आप एक और समझ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखना जरा, ही सैड इन्वर्टेड कामा यहाँ पर, दैट द टीचर इज का क्या होगा, वाज होता है, वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जरूर लिख के चलिएगा, एग्जाम्पल आपको बेहतर सिखाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इस टाइप से बदलते हैं। अभी हम अगला रूल लिखने वाले हैं, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 6, यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसको भी अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। देखिए जरा, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं, एक बार इसको समझिएगा। देखिए जरा, अच्छा ये आप लोग टेबल जरूर समझ लीजिएगा, पहले टेबल समझ लो, उसके बाद बना लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। तो देखो क्या होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं जरा समझिएगा। प्रोनाउन में पर्सन होते हैं, कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, केवल 2 आते हैं, आई और वी आता है
फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ही सी इट दे आता है। ठीक है, तो देखिए जरा, आई और बी, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। अपने के लिए मीनिंग क्या होती है, दे के साथ, ये पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अपने, निजी के लिए, यानी अपने के लिए। ये किसके लिए होती है, अपने शब्द होता है, अपने शब्द के लिए होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आई है तो अपने के लिए माई होता है, वी के साथ आवर होता है, यू के साथ योर होता है, ही के साथ हिज होता है, सी के साथ हर होता है, इट के साथ इट्स होता है, दे के साथ देयर होता है। ठीक है, ये अपने की मीनिंग होती है, संबंधवाचक होती है, पॉसेसिव वर्ब्स होती हैं। याद रखिएगा कि हमेशा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन जो होता है, यानी यू, आप याद रखना, यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के पिछले वाले हिस्से के, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आई हो या बी हो तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब इसका एग्जांपल हम यूज आपको भी सिखा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो रूल नंबर देखिए, इसका एग्जांपल आपको थोड़ा सिखाते हैं, इसका जो है एग्जांपल सिखाते हैं। जैसे हमने बोला हुआ है, एग्जांपल मेरे पास है, मीरा सैड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब देखिए आपको हम सिखाते हैं इसमें कैसे, ये थोड़ा कठिन भी चीज़ है और इसको ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये देखा कि मीरा सैड टू यू, मीरा ने आपसे कहा, तो इसको यहाँ से बदलिएगा कैसे, ये तो मेन बात है कि हम जैसे बनाते थे, सैड टू का क्या होता है, टोल्ड यू। अब यहाँ पे भी आपने दैट, ये तो पुरानी बातें हो गई, ये तो पुरानी बातें हो गई कि सैड टू से टू को टोल्ड में बदलते हैं, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा कि आई है मेरे पास, अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन आई, और वी फर्स्ट पर्सन जैसे ही आपको दिखा तुरंत आप आगे वाले वर्ड के अनुसार बनाओ। अगर यहाँ लड़की है तो सी कर देंगे, लड़का है तो ही कर देंगे, कोई दे लिखा है तो दे कर देंगे, वी, यानी जो लिखा है उसी हिसाब से लगा देते। लड़का और लड़की ध्यान के ही और सी होता है, बाद बाकी यहाँ पे आई लिखा होता है आई होता है, यू लिखा होता है यू रहता है, दे होता है दे, जो भी होता है उसी के अनुसार इसको बदल देते। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे लड़की, तो क्या हो गया सी। कैन का क्या होता है, कुड नॉट हेल्प, शी कुड नॉट हेल्प। अब यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, लेकिन यू यहाँ देखिएगा, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन यू बदलेगा किसके अनुसार, यू के अनुसार, तो यू के अनुसार तो यू ही होता है, तो हेल्प यू हो जाएगा। कैसे, मीरा सेड टू मी, यानी मीरा टोल्ड मी यू दैट आई कैन नॉट, यानी शी कुड नॉट हेल्प यू हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य नंबर 2, ही सैड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए वेरी गुड प्लेयर। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा कि हमने ये तो नॉर्मल सी बात है कि ही सैड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है देम, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट होता है दैट। अब यहाँ से बदलाव करिएगा, यहाँ पे यू लिखा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई और बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, इसलिए मेरो लगा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देम किसका होता है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की अवस्था में आएगा, तो देम का सब्जेक्ट क्या, दे होता है, दैट दे। अब इजमार का वाजबर में होता है, दे के साथ बहुवचन है तो क्या लगेगा, दे वर ए वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, राज सैड टू किरण, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल नॉट हेल्प माई ब्रदर। तो कैसे बनेगा, देखना जरा कैसे बनेगा, सैड टू का टोल्ड होना है, राज टोल्ड किरण दैट। अब देखो यू सेकेंड पर्सन, इधर जाने दो कि लड़की है, सी कर दो, दैट सी। बिल का क्या होता है, वुड होता है, सी वुड नॉट हेल्प। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अपने के लिए है, तो फर्स्ट पर्सन में लड़का है, अपने के लिए क्या होगा, ही के साथ हिज होता है, तो हेल्प हिज
ब्रदर होगा, बस ये पहचान होती है इसकी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला है ना, एक लास्ट और, नंबर 4, ही सैड टू मी, कामा इंटरवेट कामा, द टीचर taught me English today। अभी टुडे का भी चेंज आपको हम सुनाए, इंग्लिश ही रहने तो, ठीक है, इसको अभी बताएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, कैसे बनाएंगे। ही सैड टू का क्या होगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट द टीचर। अब टाट सेकेंड फॉर्म लगा हुआ, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिविजुअल चेंज टू पास्ट परफेक्ट, हैड, द टीचर हैड टॉट मी, फर्स्ट पर्सन लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, टॉट हिम इंग्लिश। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला रूल लिखवाते हैं। देखो, अगला रूल हमारा रूल नंबर 6 होता है। रूल नंबर 7 है, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। देखो, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, अच्छे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे किया जाता है, जरा इसको समझते हैं। कि अगर दिस लिखा है तो दैट होगा, दीज का दोज होगा, नाउ का दिन होगा, एगो का बिफोर होगा, टुडे का दैट डे होगा, टू नाइट का दैट, एंड टू फॉर दैट, ऐसे याद रखिएगा, टू फॉर दैट लगाना है। ठीक है, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, नेक्स्ट का द फॉलोइंग होता है, जैसे नेक्स्ट वीक लिखा है तो द फॉलोइंग वीक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे लिखा है द फॉलोइंग संडे लगा देंगे। लास्ट का द प्रीवियस होता है, लास्ट सैटरडे द प्रीवियस सैटरडे। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, स्टरडे का, स्टरडे माने होता है बीता हुआ कल, यानी एक दिन गुजर गया। ठीक है, तो पिछले दिन, पिछले का मतलब द डे बिफोर, दिन से पहले वाला। ठीक है, द डे बिफोर। टुमारो का क्या होता है, आने वाला कल होता है, अगला दिन, तो द नेक्स्ट डे होता है। 10 का होता है 100। तो ये सब क्या है, समाचार सूचक शब्दों में परिवर्तन है। कुछ जरा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके एग्जाम्पल समझा देते हैं। ठीक है, और इसका आगे अब ये इसके एग्जाम्पल समझाने के बाद में नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा डायरेक्ट पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में आपको हम इंट्रोगेटिव क्लियर कराएंगे, इम्परेटिव क्लियर कराएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, इसका एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं, बहुत सरल है ये तो, एग्जाम्पल आप जानते भी हैं, बस वही सब चीज़ें हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया, he said to Kiran, comma, you will not go to office tomorrow। You will not go to, यानी उसने किरण से कहा कि आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे। अब देखो, हम इसमें हर सारे रूल्स फॉलो होंगे। said to क्या होगा, told होगा, he told किरण, इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या होगा, दैट होगा। अब यू देखिए, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में कौन है, लड़की है, तो हमने अभी बताया लड़की का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल का वुड नॉट गो टू ऑफिस। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। I said to him, comma, inverted comma, you are telling a lie today। You are telling a lie today। तो कैसे बनेगा देखना जरा। I said to का क्या होगा, told him, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम का क्या होता है, ही। यहाँ पे जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो फिर इसका सब्जेक्ट बनेगा, हिम का सब्जेक्ट ही होता है,
ईजेमार का वाज वर्ब होता है ही वाज टेलिंग अ लाई, और टुडे का क्या होता है दैट डे। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको इस टाइप से आप बदल सकते हैं। आगे हम लोग अगले पार्ट 2 में आपको बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और तब तक के लिए जय हिंद।